जब मैं मुंबई के एक कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में थी, तब मैंने जंगल में मजा लिया। एक बार मेरी सहेलियों ने गोवा जाने का प्लान बनाया। हमारा 3 दिन का प्लान था और हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे। तय किए गए दिन पर मैं घर से अम्मी अब्बू की इजाजत लेकर स्टेशन की तरफ निकली, लेकिन रास्ते में मेरी टैक्सी खराब हो गई और स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते मुझे देर हो गई। जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची, वैसे ही मेरी ट्रेन छूट गई और मैं उदास मन से उधर खड़ी खड़ी जाती हुई ट्रेन को देखती रही और मेरे आंसू निकल आए। जितना दुख मुझे ट्रेन छूटने का था, उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरी सहेलियां गोवा में मजे करने वाली हैं। तभी एक हट्टा कट्टा बाका सजीला नौजवान भी कंधे पर बैग टांगे दौड़ता हुआ आया और सामने से निकलती ट्रेन को देखकर जोर से हांफते हुए बोला, बाप रे, ट्रेन तो निकल गई, अब मेरे गोवा ट्रिप का क्या होगा। मैं समझ गई कि इस बंदे की ट्रेन भी छूट गई है। तभी उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तो मैंने रोते रोते ही कहा, मेरी ट्रेन भी छूट गई। मैं भी छुट्टियां मनाने गोवा जा रही थी, अब तो घर लौटना पड़ेगा। वह लड़का बोला, घर क्यों, मैं तो टैक्सी बुक कर रहा हूँ। सुबह तक गोवा पहुँच जाऊंगा और अपने दोस्तों से मिल लूंगा। मैं बोली, काश मैं भी टैक्सी से जा पाती, लेकिन इतना लंबा सफर अकेले तय करना मेरे बस में नहीं है। वह लड़का बोला, अरे आप मेरे साथ चलो, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। मुफ्त में गोवा जाने की बात पर मेरे मन में लालच आ गया और मैं राजी हो गई। उस लड़के ने टैक्सी बुक की और जब हम लोग टैक्सी तक पहुंचे तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम शेखर है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, लो, मैंने तो आपका नाम भी नहीं पूछा था, मेरा नाम शबीना है। अब हम दोनों अपना सामान चढ़ाकर टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी गोवा की तरफ चल पड़ी। शेखर बहुत मस्त दिखता था, इसलिए मेरी नजर बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। मैं बार बार सोच रही थी कि काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। तभी शेखर बोला, शबीना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं बोली, नहीं तो। फिर मैंने पूछा, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? शेखर बोला, आज तक तुम्हारे जैसी खूबसूरत कोई मिली नहीं, इसलिए कोई गर्लफ्रेंड बनी नहीं। यह सुनकर शर्म के मारे मैंने अपनी नजरें झुका ली। कुछ देर में बात करते करते शेखर का हाथ मेरे हाथ को छूने लगा। मुझे भी अच्छा लग रहा था तो मैंने कोई आपत्ति नहीं की, बल्कि मैं भी अपना हाथ शेखर की तरफ बढ़ाने लगी। कुछ देर में ही मेरा हाथ शेखर के हाथ में था। शेखर ने पूछा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैंने कहा, हाँ शेखर, तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। यह सुनकर शेखर ने मेरा हाथ चूम लिया और मैं खिसक कर शेखर के करीब आ गई। मैंने अपना सर शेखर के कंधे पर रख लिया और हंसी सपनों में खो गई। शेखर भी बड़े प्यार से मेरे बाल सहलाता रहा। मैंने भी बड़े प्यार से शेखर के सीने पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब शेखर का एक हाथ मेरी जांघ पर आ गया और शेखर मेरी जांघों पर हाथ फेरने लगा। हम लोगों ने खिड़की के बाहर देखा तो अंधेरा हो चुका था और हमारी टैक्सी जंगल के बीच से गुजर रही थी। अभी हमारी आंख लगी ही थी कि एक झटके से हमारी नींद खुल गई। हमने देखा कि टैक्सी एक पत्थर से टकरा गई थी और बंद पड़ गई थी। ड्राइवर ने टैक्सी से उतर कर देखा तो परेशान होकर बोला, लगता है पाइप फट गया है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। हम लोग भी परेशान हो गए तो ड्राइवर बोला, घबराइए नहीं, पीछे 1 किलोमीटर पर गांव में एक मैकेनिक की दुकान थी, मैं आधे घंटे में उसको लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग टैक्सी के अंदर आराम करिए। ड्राइवर पैदल चला गया तो मैं और शेखर जंगल में घूमने लगे। चांदनी रात थी और चारों तरफ चंद्रमा की दूधिया रोशनी फैली थी। मैं और शेखर एक दूसरे को साफ साफ देख पा रहे थे। तभी शेखर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरे होठों पर अपने होंठ रख दिए। मैं भी शेखर के चौड़े सीने से लिपट गई और उसके होंठ चुमने लगी।
अब मैं कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगी थी तो मैंने उसके बदन को चूमने लगी। शेखर ने भी मेरे बदन से खेलने लगा। मुझे बहुत मजा आ रहा था और मैं जोर जोर से आवाज निकाल रही थी। इस घने जंगल में हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था तो मुझे आवाजें निकालने में कोई डर भी नहीं था। यह सुनकर शेखर ने टैक्सी में से एक मोटा कंबल निकालकर घास पर बिछाया और मुझे लेटा दिया। शेखर के होंठ मेरे होठों पर थे और हाथ मेरे दोनों गालों पर थे। मेरे हाथ शेखर की पीठ पर थे। जंगल की इस शांति में बस मेरी आहें गूंज रही थी। मैं भी हर तरीके से उसका साथ दे रही थी। मुझे इतना सुख मिल रहा था कि मैं दुआ मांग रही थी ये पल कभी खत्म ना हो और हम इसी हालत में हमेशा लेटे रहे। मैं चरम सुख का मजा ले चुकी थी। फिर उठकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए। हम लोग टैक्सी में जाकर बैठे ही थे कि तभी ड्राइवर मैकेनिक छोटू को लेकर आ गया। उसने गाड़ी ठीक कर दी। ड्राइवर ने चाबी लगाकर घुमाई और टैक्सी स्टार्ट हो गई। चलो गोवा चलते हैं। और हम गोवा के लिए निकल गए। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा।